आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रीड करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वन बाय वन इनको देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। देखिए, अगर हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ट्रांसपोज ले लेते हैं हम किसी मैट्रिक्स का, तो उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, उसका हम डिटरमिनेंट लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 2 0 3 1 4 1 2 5 लेट ये ले लेते हैं हम ए डिटरमिनेंट। क्या बनेगा अगर हम इसके रो 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं? तो 1 इंटू 5 इंटू 1 5 माइनस 8 1 ये गया, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये डिटरमिनेंट बचेगा, इसकी वैल्यू 5 माइनस 8। ठीक है, इसके बाद -2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेकेंड नंबर वाले पे क्या लेते थे हम? माइनस लेते हैं। -1 की पावर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ -2। ये रो और ये छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 3 5 जा 15 माइनस का 4। इसके बाद प्लस का 0 इंटू एवरीथिंग, जो भी बचेगा हमारे पास 2 3 जा 6 2 3 जा 6 एंड -1। क्या वैल्यू बनी यहाँ पे? 5 माइनस 8 -3 माइनस का 2 इंटू 11, तो ये बन गया हमारे पास -3 और माइनस के 22, दैट इज -25। हमारी जो वैल्यू बन रही है वो -25 बन रही है डिटरमिनेंट ए की। अगर हम ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं? RI इंटरचेंज टू CI, मतलब R1 C1 में, R2 C2 में, R3 C3 में। तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट कैसे बन जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, 1 2 0 बन जाएगा। सेकेंड रो 3 1 4 एंड 1 2 5। मीन्स यहाँ पे हमने ए डिटरमिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालना है। चलिए इसको किसी से भी एक्सपेंड कर लीजिए। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी? 1 इंटू ये कॉलम और ये रो गया, 5 1 जा 5 माइनस का 8। ठीक है, इसके बाद माइनस का 3 दिस रो एंड दिस कॉलम, 5 2 जा 10 माइनस 0 इंटू 2 0 हो गया। फिर प्लस का 1 इंटू 4 2 जा 8 एंड माइनस 0 इंटू 1 0 हो गया। सोल्व करेंगे, 5 माइनस 8 दैट इज माइनस का 3। यहाँ पे कितना हो गया? -3 इंटू 10, माइनस का कितना हो जाएगा? 30, और प्लस का कितना हो गया? 8। माइनस के 33 और प्लस का 8, माइनस का कितना बचा? 25। मीन्स अगर आप रोज को कॉलम में बदल देते हैं तो उनकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा? सेम होगा। ठीक है, बहुत जगह इनको हम यूज भी करेंगे इन प्रॉपर्टीज को इस पूरी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट में क्या कहता है? इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस। अगर हम यही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स लें और उसमें हम क्या करें? 2 रोज और कॉलम्स चेंज कर दें, हम आपस में किसी फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड रो से या फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से अगर हम चेंज कर दें, तब उनका जो वैल्यूज आएगी उनका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलिए वेरीफाई करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये था, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? यहाँ पे हमने कहा कि रो 1 इंटरचेंज टू रो 2। ध्यान दें,
R1 को मैंने R2 से इंटरचेंज कर दिया, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमने क्या 3 1 4 3 1 4 पहले आ गया और ये फर्स्ट रो को हमने सेकंड रो में बदल दिया, एंड देन 1 2 5। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए हम इससे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा 3 इंटू ये 5 2 जा 10 माइनस 2 इंटू 0, तो 10 माइनस 0, फिर माइनस 1 इंटू ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, 5 बन जा 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 हो गया, प्लस एंड देन 4 दिस वन 2 2 जा 2 बन जा 2 माइनस 2 मीन्स 2 माइनस 2 हो गया, 3 10 जा कितना हो गया भाई 30 हो गया, माइनस का 1 इंटू 5 माइनस का 5 हो गया, 2 माइनस 2 0 प्लस का 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आया प्लस का 25। देखिए यहाँ पे माइनस 25 था, यहाँ पे प्लस का 25, तो क्या हो गया, इसका जो साइन है वो चेंज हो गया। तो दोनों प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल मीन्स ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो सेम हो या दो कॉलम सेम हो तब उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। देखिए मान लीजिए हम 1 2 5 3 0 4 1 2 5 ये ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास R1 और जो R3 है ये दोनों क्या हैं सेम है। चलिए अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं क्या बनेगा। 1 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट हो गया 5 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 4 8 माइनस का 2 ये छोड़ेंगे हम 5 3 जा 15 5 3 जा 15 माइनस 4 हो गया प्लस 5 इंटू दिस वन 2 इंटू 3 6 हो गया 2 3 जा 6 1 माइनस 0 0 हो गया। सोल्व करें क्या बनेगा 0 माइनस 8 इंटू 1 माइनस का 8 हो गया 5 माइनस 4 11 2 जा माइनस का 22 एंड 5 6 जा कितना बना 30 माइनस के 30 एंड प्लस का 30 क्या बन गया 0 बन गया। तो अगर कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट में दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएं तब उसकी जो वैल्यू है हम डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फोर्थ कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई k। मतलब अगर हम एक रो के या एक कॉलम के सबको 2 से 3 से 5 से किसी कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी जो वैल्यू है वो भी उतने ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए हम लेते हैं कोई मान लीजिए हमने 1 2 माइनस 1 2 3 0 0 1 4। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगा 1 इंटू 3 4 जा 12 माइनस 0 माइनस का 2 ये जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 0 फिर माइनस 1 इंटू 1 2 जा 2 माइनस का 0। सोल्व कीजिए इसको ये बन गया 12 माइनस कितना बन गया 16 बन गया 2 8 जा 16 एंड माइनस का कितना बन गया 2। तो 12 माइनस 18 क्या बन जाएगा माइनस का 6 बन गया। ठीक है अब हम किसी एक रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ये क्या बनेगा 6 बनेगा, ये क्या बन जाएगा माइनस का 3।
अब 2 3 0 0 1 4 हमने क्या किया कि एक रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या बनेगी हमारे पास 3 इंटू दिस वन 4 3 जा 12 माइनस का 0 माइनस 6 ये 4 2 जा 8 माइनस का 0 उसके बाद -3 दिस वन 1 2 जा 2 माइनस का 0 हो गया। कैसे क्या बनेगा अब 12 3 जा 36 माइनस का 48 और माइनस का कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब 36 माइनस का 54 मीन्स माइनस का 18, पहले हमारे पास क्या था -6 मीन्स -6 इंटू 3 क्या बन रहा है हमारा माइनस का 18। तो क्या हुआ कि अगर हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से 2 से 3 से, तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतनी ही क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी करते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। देखिए इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा है a1 प्लस k1 a2 प्लस k2 a3 प्लस k3, यहाँ पे हो गया b1 c1 b2 c2 एंड b3 c3। इन्होंने क्या कहा था इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, मान लीजिए इस रो के हर एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया गया इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। यहाँ पे टू टर्म्स हैं, 3 भी टर्म्स हो सकते हैं, 4 टर्म्स भी हो सकती हैं। तब हम इसको इस डिटरमिनेंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ 2 और मोर, जितने भी होंगे वहाँ पे उतने ही डिटरमिनेंट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट डिटरमिनेंट में हमारे पास क्या होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3 एंड प्लस अब इसके साथ लेंगे हम क्या k1 b1 c1 k2 b2 c2 k3 b3 एंड c3। अगर हमें किसी डिटरमिनेंट में किसी रो के या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो डिटरमिनेंट को भी 2 या 2 से ज़्यादा डिटरमिनेंट्स में तोड़ के हम लिख सकते हैं, 2 डिटरमिनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट थे पूरी रो में, तो यहाँ पे भी हमने इसकी क्या बना दी 2 डिटरमिनेंट बना दिए, ठीक है। पहले में हमने इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ ले लिया और दूसरे में सेकंड एलिमेंट के साथ ले लिया। ये प्रॉपर्टी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज हो गई। अब इसके बाद क्या कहता है द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड, मतलब कोई चेंज नहीं होगा इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडिड सम मल्टीपल k मस्ट नॉट इक्वल टू बी 0 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। बड़ा सिंपल सा उसमें समझाता हूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, ये मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू सेम रहेगी अगर मैं इस फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर दें तो वो वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। जैसे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि अगर हम कहें a1 प्लस ka3, मान लीजिए मैं इसको इसके एलिमेंट में इसके एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, तो कैसे लिखा जाएगा a1 प्लस k इंटू a3 b1
प्लस के इंटू B3 एंड C1 प्लस के इंटू C3। इसके एलिमेंट को इसमें ऐड कर दिया, किससे मल्टीप्लाई करके, के से। और यहाँ पे ये सेम A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3 मीन्स इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, अनअल्टर्ड रहेगी। ऐसे ही अगर हम किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को 2 से 3 से 4 से किसी भी के से, के मस्ट नॉट इक्वल टू बी 0, अगर 0 हो गया तो उसको 0 ही बना देगा फिर तो वो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, इट विल बी अनअल्टर्ड, ठीक है। एक चीज़ और हम पहले प्रॉपर्टी में बताना भूल गए थे आपको कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए यहाँ पे 2 3 5 1 4 6 4 6 और 10, अगर किसी रो या किसी कॉलम के जो एलिमेंट हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल में हैं, जैसे ये 2 2 जा 4 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, तो मैं इन सब में से 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 3 5 बचेगा एंड देन दिस 2 रोज विल बी आइडेंटिकल और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये थी हमारे पास डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज। इन्हीं से रिलेटेड अब हम इस एक्सरसाइज के सम्स करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।